हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 में चैप्टर 3 संख्याओं के साथ खेलना की प्रश्नावली 3.2। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दे रखा है। बोला बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है। दो संख्याओं को जोड़ने पे सम होगा या विषम होता है। यदि दोनों विषम संख्याएं हो, दोनों सम संख्याएं हो, तो पहले हमें ये देखना होगा कि सम संख्याएं कौन सी होती है और विषम संख्याएं कौन सी होती है। ठीक है, तो यहाँ लिखा मैंने सम संख्या वे संख्या जिनमें दो का पूरा पूरा भाग चला जाता है, जैसे 0, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, इसके कंटिन्यू ये नंबर ऐसे चलते रहते हैं, यानी जिनके एंड में 0, 2, 4, 6, 8 आते हैं वो सारी सम संख्याएं होंगी। इनमें दो का पूरा पूरा भाग चला जाता है। फिर बात कर लीजिए विषम संख्या की। विषम संख्या वो संख्या जिनमें दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। इनको छोड़कर बाकी जो गिनती बची है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 कंटिन्यू चलता रहेगा ऐसे ही। इन शॉर्ट में जिनके एंड में 1 आ जाए, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, तो वो सारी कोनों की विषम संख्या जिसमें दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर 1 को ट्राई करते हैं। दोनों कोनों की विषम संख्या, यहाँ पर भी विषम होनी चाहिए, यहाँ पर विषम होनी चाहिए, और फिर देखना में उनका जोड़ कितना निकल के आता है। ठीक है, तो हमें विषम लेने हैं। इनमें से आप कोई भी दो नंबर ले लो आपकी अपनी मर्जी से। तो मैंने 1 लिया और 3 लिया, दोनों को जोड़ा कितना है 4। 4 तो कौन एक सम संख्या है। कुछ और लेते हैं, 7 + 5 + 7 12, आखिरी में 2 आ रहा है, 2 तो एक सम संख्या है। कुछ और लिया, 3 + 5 कितना आया 8 आया। 5 और 3 दोनों को जोड़ा 8 आया। 8 भी कौन हमारे एक सम संख्या आ रही है। कुछ और लिया, जैसे कि मैंने 1 और 7 लिया, 1 और 7 तो जोड़ा तो भी कितना आया 8 आया। यानी कि जितने भी नंबर आए मेरे आंसर हैं वो सभी के सभी कौन है सम संख्या है, सभी सम संख्या है। तो यानी कि दो विषम संख्याओं को जोड़ने पर हमेशा आंसर सम संख्या ही आएगा। यहाँ लिखते हैं विषम प्लस में विषम, आंसर में हमेशा कौन मिलेगा सम ही मिलेगा। क्लियर, ये हमारा ए पार्ट हो गया। बी पार्ट में क्या बोला गया, दोनों कौन होनी चाहिए सम संख्या, यानी पहले में क्या रखें दूसरे में क्या रखें और आंसर मेरा क्या आएगा। तो इस बार हम सम संख्या लेने कोई भी ले लो, जैसे मैंने 0 और 2 लिया, दोनों को प्लस किया 2। मैंने 4 और 6 लिया, कितना है 10। आखिरी में कौन आ रहा है 0, 0 भी कौन है एक सम संख्या है। कुछ और लिया मैंने 2 और 8 लिया, 2 + 8 कितना है 10, आखिरी में 0 आया, ये भी एक सम संख्या है। मैंने कुछ और लिया, जैसे कि 4 + 10 कितना है 14, आखिरी में 4 आ रहा है, ये भी कौन एक सम संख्या है। यानी दो सम संख्याओं को जोड़ने पर सम प्लस में सम जोड़ने पे हमेशा आंसर कौन आएगा सम ही आएगा, सम संख्या ही आएगी। क्या लिखोगे, सभी सम संख्या है। क्लियर, तो विषम विषम को जोड़ने पे सम आएगा और सम सम को जोड़ने पे सम संख्या ही आएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। चलो चेक करते हैं। 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। चेक कर लेते हैं। कौन बोला 3 विषम, तो इन तीनों में इनमें से कोई से भी 3 नंबर ले लो। जैसे मैंने 1, 3 और 5 लिया, 5, 3, 8 और 1, 9। 9 कौन है एक विषम संख्या है। और लिया 3 + 5 + 7, 7 × 5 = 12, 3 × 15, आखिरी में 5 आया, ये भी कौन है एक विषम संख्या है। तो यानी कि आप 3 विषम संख्याओं को जोड़ोगे तो हमेशा विषम संख्या ही आएगा, विषम संख्या। स्टेटमेंट में क्या लिखोगे, गिवन स्टेटमेंट हमें क्या दे रखी है, योग का बल रखा है, सम बता रखा है, हमारा क्या आ रहा है विषम आ रहा है। तो यानी 3 संख्याओं का जोड़ विषम होता है। गिवन स्टेटमेंट हमारी फॉल्स होगी, असत्य है। यहाँ लिख दिया असत्य। क्यों होगी, क्योंकि 3 विषम संख्याओं का योग विषम होता है, विषम होता है, ये रीज़न है इसके पीछे। ठीक है, अब इसका बी पार्ट, 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्याओं का योग सम होता है। चलो इसको भी चेक कर लेते हैं। 2 तो लेनी है विषम, यानी इसमें भी विषम रखना हमें विषम, और इसमें भी क्या रखना है विषम। बाकी जो तीसरा संख्या होगी उसमें क्या लेना हमें सम लेना है, और तीनों का जोड़ बताना है क्या होगा। तो विषम मैंने 1 लिया, 3 लिया, देखो ज़रा 1 और 3 विषम है। सम इनमें कोई से भी ले लो अपनी मर्ज़ी से, जैसे मैंने 6 ले लिया, 6 रखा, 3 और 1 4, 4 और 6 10, 10 पीछे कौन आ रहा है 0 आ रहा है, सम संख्या होगी। जैसे मैंने यहाँ 3 लिया, यहाँ 5 ले लिया। ठीक है,
इसमें से विषम में से 3 और 5 ले लिया, सब में से कोई भी ले लो, जैसे मैंने 2 ले लिया सम संख्या में से, तो मैंने 2 रखा। 3 5 8 8 2 10 आया। तो यानी कि 2 विषम और एक सम लेने पे आंसर जो आ रहा है वो कौन आ रहा है, सम संख्या ही आ रहा है, सम संख्या। ठीक है, तो यानी कि विषम प्लस सम को करने पे आंसर हमारा कौन होगा, सम संख्या ही होगा, सम संख्या। ये हमारा बी पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो इसका सी पार्ट, 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख रखी थी पहले से ही, विषम संख्या कौन सी हमारी 1 3 5 7 9 11 13 ये है। तो 3 विषम संख्याएं ली मैंने, यहाँ पे कोई भी ले लो अपनी मर्जी से। ठीक है, जैसे मैंने 1 लिया, 3 लिया, 5 लिया, 3 एकम 3, 3 5 15, आखिरी में 5 आ रहा है, विषम संख्या है। ठीक, फिर मैंने कुछ और लिया, जैसे कि 3 × 5 × 7, तीनों को गुणा करेंगे, 3 5 जा 3 5 15, 15 7 105, आखिरी में 5 आ रहा है, ये भी कौन होगी, विषम संख्या होगी। ऐसे मैंने 1 5 9 लिया, 5 एकम 5, 5 9 45, आखिरी में 5 आ रहा है। तो ये 5 जितने भी हैं सारी कौन है, विषम संख्या है, विषम संख्या है। तो 3 विषम संख्याओं को गुणा करने पे आंसर विषम ही होता है। तो जो गिवन स्टेटमेंट हमारी वो बिल्कुल सही है, सत्य। सी हो गया। डी पार्ट देखो, यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है। चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने सम संख्या ली, सम संख्या मैंने आपको बताई भी थी, ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, जैसे 0 2 4 6 8 10 कंटिन्यू चलता रहेगा। कोई भी नंबर ले लो इनमें से। ठीक है, जैसे मैंने 4 लिया, 4 में 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, आखिर में रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0, भागफल तो 2 आया, रिमाइंडर आया 0। ऐसे मैंने 8 लिया, 8 भी कौन एक सम संख्या है, 2 का भाग दिया, 2 चौके 8, आखिरी में कुछ नहीं बचा, कितना हुआ, भाग देने पे कितना आंसर आया, 4 आया। यानी रिमाइंडर तो कुछ भी नहीं बच रहा, जबकि यहाँ क्या बोला है, भागफल बोलते हैं जो यहाँ पर आंसर आता है। ये भागफल कौन आ रहा है हमारा, सम आ रहा है, ये भागफल भी कौन आ रहा है, सम आ रहा है। किसी भी सम संख्या में 2 का भाग देने पे आंसर भी कितना आएगा, सम ही आएगा। ठीक है, हमें क्या दे रखा, विषम, तो यानी गिवन स्टेटमेंट कौन होगी, असत्य होगी। क्यों होगी, क्योंकि सम संख्याओं में 2 का भाग देने पर भागफल सदैव सम होता है। तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, सम संख्या को 2 से भाग करने पर भागफल सदैव सम संख्या होता है। अगला बोला है, यदि अभाज्य संख्याएं विषम है, यानी कि यदि नहीं होगा सभी होगा, सभी अभाज्य संख्याएं विषम। अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं, अभाज्य संख्याएं, पहले मैं आपको ये लिख देता हूँ। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनमें सिर्फ या तो 1 का भाग जाता है या उन खुद का जाता है, जैसे कि 2 3 5 7 11 13 17, इनमें या तो खुद की टेबल का डिवाइड जाता है या 1 का जाता है, इसके अलावा और किसी का डिवाइड नहीं जाता, उन्हें बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। बोले सभी अभाज्य संख्या विषम है। 2 इकलौता एक ऐसा नंबर है जो अभाज्य भी होता है और सम संख्या भी होता है। ये हमारा कौन होता है, सम होता है। क्या बोला है, सभी अभाज्य, सारी अभाज्य, देखो इसके बाद की सारी विषम संख्याएं हैं सिवाय 2 को छोड़ के, इसलिए गिवन स्टेटमेंट कौन हो जाएगी, असत्य है। हाँ, अगर 2 नहीं होता यहाँ पे तब तो बात बिल्कुल सही थी, बट 2 होने की वजह से बातें असत्य हो गई। अब देखो इसका एफ पार्ट, अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते हैं। मैंने क्या बोला, अभाज्य संख्या वो संख्या जिसमें या तो 2 का भाग जाएगा या 1 का जाएगा, तो यानी कि जिसमें भाग चला जाए वो होते हैं 2 गुणनखंड हुए ना, 2 का भाग जा रहा है, 2 में 2 का भी जा रहा है, 1 का भी जा रहा है, 3 में 3 का भी जा रहा है, 1 का भी जा रहा है, तो यानी इनके गुणनखंड कितने हुए, 2 हुए, 2 नंबरों का भाग जा सकता है। जबकि यहाँ बोला है अभाज्य संख्या कोई गुणनखंड नहीं होती, तो यानी कि गिवन स्टेटमेंट भी कौन होगी हमारी, ये फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, कि जैसे कि 2 में 2 का भाग भी जाएगा और 1 का भी जाएगा, 3 है, 3 में 3 का भी जाएगा, 1 का भी जाएगा, 5 में 5 का भी जाएगा और 1 का भी जाएगा। ध्यान लिख देता हूँ मैं, अभाज्य संख्या वे संख्याएं जिनके कम से कम 2 फैक्टर होते हैं, जबकि यहाँ बोला कोई फैक्टर नहीं होती, तो गिवन स्टेटमेंट हमारे कौन होगी, असत्य होगी। अभाज्य संख्याओं के भी 2 गुणनखंड होते हैं, कौन, एक तो वो खुद और दूसरा उनका 1 होता है। फिर अगला बोला है, 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम संख्या होता है। चेक कर लेते हैं। पहले अभाज्य संख्या मैंने ऊपर ही बता दिया था, कितने होते हैं, 2 3 4, ये सारी अभाज्य संख्या होती हैं। कोई भी 2 नंबर ले लो इनमें से, जैसे मैंने 2 + 3 ले लिया, 2 + 3 कितना आया, 5, 5 कौन एक विषम संख्या है,
विषम। फिर मैंने कुछ और लिया 3 + 4, 3 + 4 लिया तो कितना आया मेरा, सॉरी 3 + 4 नहीं होता, मैंने गलती से लिख दिया, 3 + 5 लेंगे, 3 + 5 8 हुआ, 8 कौन है, एक सम संख्या है। 2 + मैंने 7 ले लिया, 2 + 7 लिया कितना है 9, 9 कौन है, एक विषम संख्या है। तो यानी कि यहाँ क्या बोला, सम संख्या ही होगा, यहाँ तो सम तो सिर्फ एक बार ही आया, बाकी बार तो कौन आया, विषम विषम ही आया, ठीक है। बाकी बार कौन आ रहा है, विषम आ रहा है। या फिर कुछ और भी आप ट्राई करके देख सकते हो, जैसे कि मैंने ट्राई किया 3 + में 5 तो ट्राई कर लिया, 5 + में 7 ट्राई कर लेते हैं, कितना हुआ 12, यहाँ पीछे 2 आया, यानी ये कौन है, सम संख्या है। तो कई बार विषम आ रहा है, कई बार सम आ रहा है, यहाँ तो बोला हर बार सम आएगा, तो यानी गिवन स्टेटमेंट हमारी कौन होगी, फॉल्स होगी, फॉल्स यानी कि असत्य, ठीक है। तो इनका जो सम है वो विषम भी हो सकता है, योग विषम भी हो सकता है, ठीक है। ये हमारा जी पार्ट हो गया कंप्लीट। ऐसे देखो केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है, तो देखो पहले मैं दोनों की कंडीशन को यहाँ पे लिख लेता हूँ, सम संख्या और अभाज्य संख्या। तो यहाँ मैंने लिख दिया सम संख्या वो संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो, 0 2 4 6 8 10, यानी सबके पीछे 0 2 4 6 8 आएगा, वो सारी कौन होगी, सम संख्या। अभाज्य संख्या जिनमें या तो खुद का भाग जाता हो या एक का जाता हो, जैसे कि 2 3 5 7 11 13। अब इनमें 2 देखो, 2 सम में भी आ रहा है, 2 अभाज्य में भी आ रहा है, तो 2 को हम क्या कह सकते हैं, ये सम भी है और अभाज्य संख्या भी है, तो गिवन स्टेटमेंट हमारी कौन हो जाएगी, सत्य, ठीक है। 2 ही एक ऐसा नंबर है जो सम में भी होता है और अभाज्य में भी होता है, क्लियर। अब डिस्कस करेंगे एच पार्ट। सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, सभी सम संख्याएं कौन है, भाज्य संख्याएं। तो चलो इसको चेक कर लेते हैं। मैंने सम संख्या लिख ली 0 2 4 6 8 10 12 कंटिन्यू इस तरह से चलती जाएंगी। अब भाज्य संख्या कौन होती हैं, भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो अभाज्य को छोड़ने के बाद आती हैं। तो अभाज्य में देखो एक नहीं आता, एक लौता है ऐसा नंबर है एक जो ना तो अभाज्य में आता है और ना भाज्य में आता है। 2 इसमें आ गया तो 2 इसमें नहीं आएगा, 3 इसमें आ गया 3 भी इसमें नहीं आएगा, 4 नहीं आया तो 4 लिखेंगे, 5 इसमें आ गया 6 आएगा, 7 इसमें आ गया तो 8 इसमें आएगा, 9 नहीं आया 9 10, 11 इसमें आ गया तो 12 इसमें आएगा, 13 इसमें आ गया तो 14 15 16 इसमें आएगा, 17 इसमें आ गया तो इसमें 18 आएगा, 19 इसमें आ गया तो इसमें 20 आएगा। यानी वो संख्याएं जो अभाज्य को छोड़कर होती हैं सारी कौन होती, भाज्य संख्याएं। क्या बोला, सभी सम संख्याएं, सभी सम संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं। तो देखो 2 है, 2 इसमें तो नहीं आया, 2 इसमें नहीं आ रहा है, बाकी नंबर तो भले ही मैच हो रहे होंगे लेकिन 2 इसमें नहीं आ रहा है, तो इसीलिए हम सभी सम संख्या भाज्य संख्याओं को सम संख्या नहीं कह सकते। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 एक ऐसी सम संख्या है जो भाज्य संख्या नहीं है, इसीलिए सभी सम संख्या भाज्य संख्या नहीं होती। अब डिस्कस करेंगे इसका जे पार्ट। तो ये वाले जो स्टेटमेंट हमारी वही कौन हो जाएगी, असत्य हो जाएगी, ठीक है। अब डिस्कस करेंगे जे पार्ट। 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। ट्राई कर लेते हैं। सम संख्या मैंने क्या बोली, 0 2 4 6 8 10, कोई भी नंबर ले लो। जैसे मैंने 2 + 4 लिया, 2 × 4 लिया, कितना आया 8 आया, 4 × 6 लिया 4 6 24, आखिरी में 4 है, ये भी सम संख्या है। मैंने 2 × 8 लिया, कितना आया 16 आया, आखिरी में 6 है। ये सारी की सारी कौन है, सभी सम संख्याएं हैं, सभी सम संख्याएं हैं। तो ये हमारी स्टेटमेंट कौन हो जाएगी, सत्य हो जाएगी। इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।